Hello everyone, I hope you all are doing really well. So first of all, I would like to welcome you all to our YouTube channel Research with Mansi Yadav. So basically आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिसर्च मेथडोलॉजी और ये सब्जेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, एमकॉम कर रहा है या फिर पीएचडी कर रहा है या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट्स हर फील्ड में कहीं ना कहीं आते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में आए, चाहे सेकेंड ईयर में आए, चाहे थर्ड ईयर में आए। और अगर मैं पीएचडी की बात करूं तो पीएचडी होती ही पूरी रिसर्च बेस्ड है। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिसर्च मेथडोलॉजी। तो जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे रिसर्च के बारे में, उसके बाद रिसर्च का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है रिसर्च की, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम मीनिंग की बात करते हैं रिसर्च की, तो रिसर्च बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, री एंड सर्च। री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड समथिंग। रिसर्च का मतलब होता है कि आप फिर से कुछ चीज़ आइडेंटिफाई कर रहे हो, मीन्स यू आर फाइंडिंग समथिंग विच इज़ वेरी न्यू फॉर द सोसाइटी, वेरी न्यू कॉन्सेप्ट आप कोई लॉन्च कर रहे हो, कुछ इनोवेशन लेके आ रहे हो, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो वो होता है रिसर्च। रिसर्च बेसिकली कि आप कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हो अगेन, आप और दोबारा उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, वो होता है रिसर्च। रिसर्च बेसिकली अगर हम बात करें तो रिसर्च इज़ अ सर्च फॉर नॉलेज। एक ये डेटाबेस है आपके नॉलेज का। रिसर्च जो है वो डेटाबेस है आपके नॉलेज का। यू आर सर्चिंग अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट आप आइडेंटिफाई करते हो उसको बोलते हैं हम रिसर्च। रिसर्च, चलो अब हमें पता लग गया रिसर्च होता क्या है। अब हम बात करते हैं रिसर्च करते कैसे हैं। तो रिसर्च जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। स्पेसिफिक टॉपिक मतलब कि आप जिस भी फील्ड में स्टडी कर रहे हो, हर एक फील्ड में रिसर्च कंडक्ट होती है, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप फाइनेंस में ही पीएचडी कर सकते हो, मार्केटिंग में ही पीएचडी कर सकते हो, एचआर में पीएचडी कर सकते हो। नहीं, आपको जिस भी फील्ड के बारे में पता है, चाहे वो केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, कुछ भी है, हर फील्ड में आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो। सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, एक डिक्शनरी डेफिनेशन की बात करूँ, तो जो रिसर्च है, रिसर्च इज़ अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। ये एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है और इंक्वायरी है टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी भी ब्रांच में, आप किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जब कुछ नए फैक्ट्स आइडेंटिफाई करते हो, नए फैक्ट्स को सर्च करते हो, वो होता है रिसर्च। तो अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो एक बहुत फेमस डेफिनेशन है जो कि दी गई है कैलिफोर्ड वुडी ने। ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए रिसर्च क्या होता है, या फिर आपसे पूछा गया हो कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेटली आप ये डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो। मैंने इस डेफिनेशन को इम्पॉर्टेंट इसलिए बोला है क्योंकि इस डेफिनेशन में सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं कि रिसर्च का जो प्रोसेस हम स्टडी करेंगे इन डिटेल आगे आने वाले लेक्चर्स में, इस डेफिनेशन में वो सारे प्रोसेस के बारे में बात की गई है। तब हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो रिसर्च क्या होती है, डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, बिना प्रॉब्लम के आप सोल्यूशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते ना बिना किसी प्रॉब्लम के, या फिर ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास चले गए और बिना प्रॉब्लम बताए उन्होंने सोल्यूशन बता दिया। नहीं ना, वैसे ही रिसर्च में होता है कि बिना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए आप सोल्यूशन नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप इज कि डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। उसके बाद आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस ऑफ सजेस्टेड सोल्यूशन। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी चेक करनी है। लाइक मैं बोलूँ कि आपको यू वांट टू चेक द लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग द पीपल ऑफ दिल्ली एनसीआर। आप दिल्ली एनसीआर में या फिर किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में आप फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल चेक करना चाहते हो। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका सोल्यूशन आपको चाहिए। तो इसके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं, जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो उसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि लो लेवल है, एवरेज लेवल है, हाई लेवल है। दिल्ली एनसीआर के जो पीपल है उनका फाइनेंशियल लिटरेसी का जो रेट है
वो बहुत हाई है या फिर बहुत लो है, बिलो देन एवरेज है। तो ये सारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो गए। तो ये जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं उनको बोलते हैं हम हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस होती है बेसिकली अजम्पशंस, कि आप एक अजम्पशन लेके चलते हो कि ये मेरे रिजल्ट्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर या इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। उसके बाद कलेक्ट करना डेटा को, जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको इवेलुएट करना, ये होता है रिसर्च की डेफिनेशन। अब आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, आपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, इवेलुएट कर लिया, उसके बाद आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया था, जो डेटा हमने ऑर्गेनाइज वे में रखा, उसको जिसको इवेलुएट किया, उसके बेसिस पे हम ये चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं। और फिर उस कंक्लूजन को टेस्ट करना, उसके ऊपर टेस्टिंग करना कि जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है वो ठीक भी है या नहीं है, हमारी फॉर्मुलेटिव जो हाइपोथेसिस थी उसमें फिट बैठ भी रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो ये होती है रिसर्च की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में आता है रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन कि रिसर्च क्या होता है, मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेटली आप ये रिसर्च वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ये डेफिनेशन आप वहाँ पे लिख के आ सकते हो। इसीलिए मैंने इस डेफिनेशन को इम्पॉर्टेंट बोला। तो ये थी डेफिनेशन। इसके बाद हम अगर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अभी तक बहुत इजीली क्लियर हो चुके होंगे, बट फिर भी हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो बेसिकली जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हो उसकी डेप्थ नॉलेज गेन करना, उसके साथ फेमिलैरिटी इंक्रीज करना, गेन फेमिलैरिटी मैंने यहाँ पे लिखा है, और कुछ ना कुछ नया उसमें से डेवलप करना, न्यू फैक्ट्स उसमें से डेवलप करना, वो ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का। अगर मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इन्वेस्टिगेट करना सम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को। आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे। अब देखो, प्रॉब्लम इज अ नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट, वो कभी खत्म नहीं होता है। आपने कोई और आज नई चीज़ लॉन्च की, उसमें कल प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर उसको आप उसका सोल्यूशन आइडेंटिफाई करोगे, फिर उस सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के बाद नया कॉन्सेप्ट जनरेट होगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, इन्वेस्टिगेट करना, वो भी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आपने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई कर लिया, आपने प्रॉब्लम्स निकाल ली कि दीज आर दी पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, इस पर्टिकुलर फील्ड में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है जो हमने इन्वेस्टिगेट किया है। अब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद रिसर्च सोल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ रिसर्च आप सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हो कि ये प्रॉब्लम्स है और इन प्रॉब्लम्स के ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज सोल्यूशन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, ऑफर करना सोल्यूशन बेसिकली, राइट। उसके बाद आप जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हम बोल सकते हैं एक्सप्लोर करना, एनालाइज करना मोर जर्नल इश्यूज। ये भी ऑब्जेक्टिव है हमारे रिसर्च का। जनरेट न्यू नॉलेज, नई नॉलेज को जनरेट करना, न्यू कॉन्सेप्ट्स लॉन्च करना, न्यू इनोवेशन लेके आना, नया फैक्ट लेके आना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई हैं उसका सोल्यूशन लेकर के आना, उसके सोल्यूशंस ऑफर करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव है रिसर्च के। और रिसर्च हमेशा वही कैंडिडेट कर सकता है जिसको जानने की इच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोगों ने लॉ पढ़ा होगा एप्पल वाला, कि एप्पल ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही आके गिरेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो हमें बहुत इजीली पता थी, या फिर हम जो उस टाइम पे जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने नोटिस भी की होगी कि कोई भी चीज़ ऊपर से गिर रहा है तो वो नीचे ही आ रहा है, लेकिन किसी ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, किसी ने इसको नोटिस नहीं किया, किसी ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, रिसर्च नहीं की गई। लेकिन एक ऑथर थे जिन्होंने रिसर्च की और इसको ग्रेविटेशनल लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही रिसर्च का एक अंदर से आप अगर इंटरेस्टेड हो, आप करना चाहते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसर्च कंडक्शन में, राइट। तो ये थे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स। सो बेसिकली ये जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स थे ये हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आया होगा। इन केस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स रिसर्च के और रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है। तब तक हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। Thank you and have a good day.